सड़कों पर इसलिए उतरा गया है, देखिए दबे कुचले शोषित समाज आज भी अगर इसके लिए कोई काम किया तो महागठबंधन का नेता ही ने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया, आरजेडी ने ही काम किया, माले ने ही काम किया। आज जो परिस्थिति है, जो जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, उससे वंचित करने का काम एनडीए वाले लोग करने का प्रयास रूप से जो भारत की सरकार है, बिहार की सरकार है, उसकी मंशा साफ झलकती है। गरीब गुरबे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को उनके मत का जो अधिकार है उनको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं, विगत कई जब से देश में एनडीए की सरकार बनी है तब से गरीब गुरबों, पिछड़ों, दलित, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीनने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग रोड पर रहने के लिए तैयार है। हमारी पूरी जनता रोड पर रहने के लिए तैयार है। हमारे गरीबों को ये वोट से वंचित नहीं कर सकते हैं। और खास करके हमारे गरीब गुरबे जो बाहर चले गए हैं, ऐन वक्त पर ये लोग जो है वोटबंदी का काम किया है। आज बताइए, गरीब गुरबा बाहर कमाने वाला है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के महागठबंधन के लोग यानी कि विपक्ष के लोग जो है कि सड़कों पे हैं, पूरे देश में चक्का जाम कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में खास तौर पे जो है कि बिहार में इस चक्का जाम का असर काफी दिख रहा है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी विक्रम में हूं और विक्रम के शहीद चौक पे हूं और शहीद चौक पे आप देख सकते हैं कि महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जो है कि चक्का जाम कर दिया गया है। विक्रमपुरा बाजार को बंद करवा दिया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि महागठबंधन के समर्थक, चाहे राजद की बात कर ले या फिर सीपीआई एमएलए की बात कर ले, माले की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, हर दल जो है कि अपने हाथों में झंडा लेकर के जो है कि सड़कों पे उतर गई है। और क्या कुछ कह रहे हैं लोग, उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। कांग्रेस का झंडा लेकर के अभी आप दिखे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी पटना आ रहे थे। हम लोग उनके स्वागत में पटना में थे। अभी जस्ट हम लोग विक्रम लौटे हैं और अपने यहाँ हम लोग विक्रम के शहीद चौक पर उपस्थित हुए हैं। आज पूरा देश में चक्का जाम है। इसमें मेन रूप से जो है कि राहुल गांधी, महागठबंधन के जो है कि राहुल गांधी सड़कों पे उतरे हुए हैं, पटना के सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सर्वप्रथम आप एक सुधार कीजिए, पूरे देश में नहीं है, बिहार में चक्का जाम है। पूरे देश में है, लेकिन खास करके बिहार में जो वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से जो भारत की सरकार है, बिहार की सरकार है, उसकी मंशा साफ झलकती है। गरीब गुरबे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को उनके मत का जो अधिकार है उनको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं, विगत कई जब से देश में एनडीए की सरकार बनी है तब से गरीब गुरबों, पिछड़ों, दलित, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीनने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जिसमें निश्चित रूप से इस देश में इंडिया गठबंधन आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम का आह्वान किए। महागठबंधन के जो शीर्ष नेता लोग हैं, सभी ने बैठकर और निर्णय लिया कि पूरे बिहार में चक्का जाम कर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि इसमें हम लोग गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ों के साथ हैं और निश्चित रूप से उनका जो मत का अधिकार है हम लोग नहीं छीनने देंगे। और अंतिम संघर्ष, जो अंतिम दम तक हम लोग संघर्ष करेंगे। और निश्चित रूप से जिन मतदाता का जो अधिकार है मत देने का, निश्चित रूप से उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जो सत्ता में बैठे हुए वो कह रहे हैं कि आज जो सड़कों पे उतरे हुए हैं ये सोनिया और राहुल गांधी के लोग हैं, ये लोग अपराधी तबके के लोग हैं, शांति भंग करना चाह रहे हैं बिहार। निश्चित रूप से अगर वो बता रहे हैं आपको कि सोनिया और राहुल के लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम सोनिया और राहुल के लोग हैं, तेजस्वी यादव के लोग हैं, दीपंकर भट्टाचार्य के लोग हैं, निश्चित रूप से उनके लोग हैं। लेकिन हम लोग गरीब गुरबे, दलित, अति पिछड़े के भी लोग हैं। हम लोग बड़े पूंजीपतियों के लोग नहीं हैं, हम लोग गरीब गुरबों के लोग हैं। जो गरीब गुरबों की आवाज को हम लोग आज सड़क पर ले आए हैं और सड़क पर हम लोग ले आए हैं और जो हमारे दल के लोग हैं सदन तक ले जाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग उनके लोग हैं। और जो गुंडा और पिछड़ों की बात करता है, जो गुंडा और गरीब बात करता है, अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा है कि किस तरह से प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर सरकारी सिस्टम का उपयोग कर स्वास्थ्य संबंधित जो एक हॉस्पिटल है अल्पसंख्यक समुदाय, सिख समुदाय के एक व्यक्ति का, उसको उन्होंने हड़पने का काम किया है। तो गुंडा कौन है तो पता चलता है। और गुंडा क्या स्थिति है कि अभी तो किसका गुंडा कौन है आप सामने देख रहे हैं, मीडिया के साथ ही आप लोग। इस बार आप लोग परिवर्तन कीजिएगा बिहार? हम लोग करेंगे। हम लोग तो परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं, परिवर्तन लोग करेगा। जिसको इन्होंने मत का अधिकार छीनने का जो प्रयास कर रहे हैं वही लोग, आज देखिए यहाँ कोई अमीर लोग नहीं है, सब गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ा लोग है, अल्पसंख्यक लोग है।
वही लोग इनको सत्ता से कान पकड़ कर बाहर फेंकने का काम करेगा। मोदी जी 400 के पार का नारा देते थे ना, उनका रिजल्ट आप देख लिए हैं। निश्चित रूप से बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और निश्चित रूप से गरीब गुरबों की सरकार होगी। गरीब गुरबों की सरकार, क्या कह रहे थे चाचा आप? हाँ, अधिकार मिलना, गरीब गुरीबा के अधिकार मिलना चाहिए, उसका क्षमता चाहिए, किसी आक्रमण करने वाला को आज धोखा आप लोग रोड पर चक्का जाम काहे किए हुए? अधिकार के कारण जाम है का अधिकार के लिए आप- हाँ, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हाँ? हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है, हाँ। इसलिए हम लोग जाम किए। इसीलिए आप लोग जाम किए। क्या कहिएगा चाचा, हाथ में लाल झंडा है, माथा पे जो है पगड़ी है, हम का चक्का जाम किए हुए हैं, क्यों? सब तो गरीब के हक छीन के आप लोग खा जा रहे हैं, कौन लोग खा जा रहे हैं? आप लोग खा रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं। हाँ, गरीब के हक खा रहे हैं, हुआ से भेज रहे हैं, यहाँ राशन 2 खेवा के मिल रही है, यहाँ 1 खेवा मिल रहा है। मोदी जी राशन दे रहे, नहीं मिल रहा आपको? तो 1 खेवा मिल रहा है, आप 2 खेवा के निर्माण किए हैं महीना में की। जहाँ लूट ले रहा है सर। जहाँ लूट ले। हाँ, सब हजारों हजार कांग्रेस के नेता है आप, विक्रम विधानसभा से हैं, उम्मीदवारी के लिए लगातार आपका रथ घूम रहा है, लेकिन आप लोग जो है कि इस बिहार बंदी में जो है कि विक्रम में लेट पहुंचे हैं, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे? कौन बोला लेट पहुंचे? हम लोग पटना से कार्यक्रम करके आ रहे हैं। पटना से हमारे इस देश का बड़ा नेता, इस प्रदेश का बड़ा नेता, दोनों सदन का मालिक, पार्लियामेंट का मालिक और विधानसभा का मालिक, जो हमारे प्रोटोकॉल में सिस्टम है, उधर से राहुल गांधी जी और यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव, माले का दीपांकर भट्टाचार्य जी, वीआईपी का मुकेश सहनी जी, सब लोग साथ वहाँ कार्यक्रम करके रथ पे चढ़ा के वहाँ तक पहुँचा करके उसके बाद हमारा विक्रम घर है, तो विक्रम में हमारी हाजिरी जरूरी था, इसलिए हम लोग उपस्थित हुए विक्रम में। सड़कों पे उतरे हुए हैं, चक्का जाम किए हुए हैं, आखिरकार क्यों? सड़कों पर इसलिए उतरा गया, देखिए दबे कुचले शोषित समाज आज भी अगर इसके लिए कोई काम किया तो महागठबंधन का नेता ही ने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया, आरजेडी ने ही काम किया, माले ने ही काम किया। आज जो परिस्थिति है, जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, उससे वंचित करने का काम एनडीए वाले लोग करने का प्रयास में है, जिसको हम लोग जब भी जुर्म इस देश पर, इस प्रदेश में, इस देश में जब भी क्राइम बढ़ने का काम हुआ, तब महागठबंधन या हमारे देश का बड़ा नेता राहुल गांधी जी, उससे पहले सोनिया गांधी जो थे, इस प्रदेश में लालू यादव, आज जो भी गरीब जितने भी लोग हैं, आज बूथ पहुंचाने का काम कौन किया? हमारे प्रदेश का नेता लालू यादव का देन है। और देश में आज जो दबे कुचले शोषित समाज, शिक्षा, सुरक्षा, समान रोटी, कपड़ा, मकान, गांव के अंदर अगर एक व्यक्ति के घर में जाने का काम किया, वो किसका दिया हुआ है? कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। इस रोड पर बैठे हैं, किसके राज में बना हुआ है? ये कहता है एनडीए वाले की सब हम लोग कर रहे हैं, सब हमारा किया हुआ है। ये पूरे फ्रॉड की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पूरे फ्रॉड की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये जो कहता है यहाँ मानसिक रूप से बीमार मुख्यमंत्री इस प्रदेश को चला रहा है। आप देख रहे हैं प्रदेश में कैसे कैसे घटनाएं हो रही है, तो उसके खिलाफ जब भी जुर्म हावी हुआ है, महागठबंधन पूरे देश से लेकर कांग्रेस का जो नेतृत्व है, यहाँ पे आरजेडी का जो नेतृत्व है, उसके साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि आज जो बिहार बंदी करवा रहे हैं, देशबंदी करवा रहे हैं, वो लोग सोनिया और लालू के लोग हैं, वो अपराधी तबके के लोग हैं, वो लोग शांति भंग। ये कौन कहता है? अभी 4 दिन पहले लगातार हत्याएं हो रही है। ये किसके तंत्र, किसके राज्य में हो रहा है? इससे पहले लगातार हत्याएं हो रहा है, किसके तंत्र में? अभी जाइए छपरा में जाकर नरसंहार हो गया, किसके राज्य में हो रहा है? ये कहने वाले अगर वो लोग कहते हैं इस तरह की बात, तो आप उन लोगों से पूछिए या उनके लोगों से जाकर आप सवाल करिए कि जब हम इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर जिसको इनकाउंटर हुआ उसकी मांग करिए कि फर्जी इनकाउंटर है, उसको किस रूप में आप? नहीं, देखिए हम लोग क्राइम के खिलाफ हैं। हमारे नेता सबसे पहले जाकर डीजी से बात करने का काम किया, आप लोगों ने भी देखा होगा। तेजस्वी यादव जी सबसे पहले जाकर डीजी से बात करने का खेमका साहब के घर में काम किया, और उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता भी लोगों ने जाके कहा, सब लोगों ने जाकर कहा कि सबसे पहले अपराधी किसी जाति का नहीं होता और नहीं किसी पार्टी का होता। अपराधी बिना जाति और बिना पार्टी का होता, सभी जाति में अपराधी होते हैं और सभी लोग भी जिस तरह का काम करता है वो आप लोगों ने चक्का जाम किए हैं, अगर सत्ता में बैठे लोग नहीं मानते हैं, वोटर वेरिफिकेशन बंद नहीं करते हैं, तो अगला कदम क्या? हम लोग अस्थाई बिना मनाए नहीं मानेंगे। हमारा नेता लोकसभा में कहा था कि जनगणना कराना होगा आपको। आप देखिए जनगणना हुई कि नहीं, की बात शुरू की है कि नहीं। हमारा नेता
उसके बाद कहा आप झारखंड में जाकर देखिए इम्प्लीमेंट है माई बहन योजना, गांव में रहने वाले व्यक्ति को 2500 रुपया महिलाएं को हर घर में मिलेगा। जैसे इन शुरू किया, इन लोगों ने देखिए काम शुरू उस पर किया कि नहीं। हमारा नेता कहा कि वोट के अधिकार आप खत्म नहीं कर सकते हो, आधार कार्ड बंद करो। बताइए सिस्टम चल रहा है, ये काम 1 साल पहले आप लोग करो। जो करना है चुनाव के ऐन वक्त में किसी तरह हमारे वोटर को गुमराह करने का ये जो पॉलिसी है, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक आंदोलन की जरूरत होगा, पूरे देश पूरे प्रदेश, इसलिए कि इस प्रदेश से शुरुआत है कि यहाँ चुनाव होने वाला है, यहीं से इंप्लीमेंट होने वाला है। 10 तारीख को फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट में डेट है, आप लोग भी मालूम होंगे। परसों जो डेट था उसको 10 तारीख को डेट मिला है। 10 के बाद अगर नहीं होगा तो फिर जो हमारा नेतृत्व आदेश करेगा, हम लोग सारी जनता रोड पर उतर कर इसका विरोध करेंगे और बिना मनाए नहीं छोड़ने का। बिना मनाए नहीं छोड़ेंगे, क्या कहेंगे इब्राहिम जी? हाँ, कहना है कि जब तक ये लोग वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग रोड पर रहने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी जनता रोड पर रहने के लिए तैयार है। हमारे गरीबों को ये वोट से वंचित नहीं कर सकते हैं। और खास करके हमारे गरीब गुरबे जो बाहर चले गए हैं, ऐन वक्त पर ये लोग जो है वोटबंदी का काम किया है। आज बताइए, गरीब गुरबा बाहर कमाने वाला है, पढ़ने लिखने में कमजोर है, उस तरह के व्यक्ति को ये लोग नाम से अलग, वोटर लिस्ट से अलग करना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो न्याय है नहीं। इसलिए गरीबों को वोट से वंचित करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त